जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। दोस्तों इसमें हमने वो क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि जो मतलब जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका मैं एक्सप्लेनेशन करता चलूँ और मैं इसको डिटेल में आपको बताता चलूँ। तो जैसे पहला ही प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। तो स्टेटमेंट दिया गया है, राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान लगाओ। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, राजनीतिक, पहुंच, सामर्थ्य और शक्ति। आपको सिर्फ इसी तरह प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उनमें से आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे और उसमें से बताना होगा आपको ये में कौन सी संज्ञा है। तो जैसे दिया गया है राजनीतिक, पहुंच, सामर्थ्य और शक्ति, इसमें बताना है आपको भाववाचक संज्ञा। तो अगर भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा वह होती है, इसकी पहचान बता रहे हैं क्या होती है। भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है जो दिखाई ना देती हो। भाववाचक संज्ञा वह है जो दिखाई ना देती हो, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे पहुंच, ये एक भाववाचक संज्ञा है। सामर्थ्य क्या है, दिखाई देती है नहीं, इसे महसूस कर सकते हैं, ये भी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। और ये जो शक्ति है ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो आपका राजनीतिज्ञ है, ये राजनीतिक आपका क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के बारे में भी हम यूज कर सकते हैं। यह एक विशेषण का काम करेगा। किसका काम करेगा, विशेषण का। राजनीतिज्ञ क्या है, एक विशेषण का काम करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे क्या है, खुशहाली, क्या है, खुशहाली। फिर नेक्स्ट दिया गया है आपका चोरी, इसके बाद दिया गया है मजदूरी, फिर इसके बाद दिया गया है दलाली। तो इसमें क्या प्रश्न बताया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, इसका राइट आंसर बताना है। तो खुशहाली किससे बना है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका खुशहाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशहाली, क्योंकि ये किससे बना है, खुशहाल से बना है, खुश से बना है। तो ये क्या है, एक विशेषण है। जबकि अगर हम नेक्स्ट ऑप्शनों की बात करें तो क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा से। जैसे चोर, चोर क्या है, चोर होता है जातिवाचक संज्ञा, उसी से आपका ये बना है चोरी, चोर से आपका बना है चोरी। इसी प्रकार मजदूर एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये मजदूर से बना है मजदूरी। इसी प्रकार दलाल से, दलाल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो दलाल से बना है दलाली। तो ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। और पूछ रहा है कि जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो वो नहीं है आपकी क्या, खुशहाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिठास में कौन सा भेद है। मिठास में कौन सा भेद है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सी संज्ञा। तो मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। चूंकि मिठाई क्या है, मिठाई आपको दिखाई देती, तो ये आपकी जातिवाचक हो जाएगी। दोस्तों हम सभी का बता दें आपको, जैसे ये जातिवाचक सभी की पहचान बता दें, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। आज हम सभी को एक ही जगह पर बता दे रहे हैं कि पहचान करेंगे। अगर जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, क्या दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसकी पहचान आपकी होगी कि जो दुनिया में अकेली हो, क्या हो, यह दुनिया में क्या हो, अकेली हो और दिखाई देती हो, क्या हो, दिखाई देती हो, तो वो क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा की बात करें कि जिस मतलब जिसकी भी बात करें उस पूरे समूह की बात हो। जैसे हमने गाय की बात कर ली, तो ये पूरे क्या दर्शा रहा है, ये पूरे गाय की बात, यानी कि पूरे गाय के समूह को दर्शा रहा है कि ये पूरी गाय जाति की बोध कराता है। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो ये क्या होगा, जिसके जैसी और हो, जो दिखाई देती हो। ये क्या है, दिखाई तो देती है लेकिन क्या हो, जिसके जैसी और हो, क्या हो, इसका हो जाएगा जिसके जैसी। जातिवाचक में हो जाएगा दिखाई देती हो और क्या हो,
जिसके जैसी और हो, जैसे गाय, गाय जैसी और गाय, जिसके जैसी और हो, क्या हो, और हो, यानी कि जैसे अगर हम ले लें देश, अगर देश की बात करें तो देश बहुत से होंगे। जैसे देश, अब क्या, जैसे अमेरिका ये भी एक देश है, लेकिन अगर नाम बता दिया जाए, अगर नाम ले लिया जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका व्यक्तिवाचक, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका नहीं, लेकिन देश सभी देश हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें समूहवाचक, तो आप बता ही दोगे, जो जो कि क्या हो, समूह में हो, जैसे भीड़। समूहवाचक की पहचान क्या हो जाएगी, जो बहुत सारे एक साथ हों, जैसे भीड़ हो गया, सेना हो गया, टुकड़ी हो गया, क्या हो गया, टुकड़ी हो गया। इसी प्रकार पुलिस हो गई, क्या हो गई, पुलिस। ये सब क्या है, समूहवाचक में आते हैं, किस में आते हैं, समूहवाचक में। फिर हम नेक्स्ट बात करें भाववाचक की। चौथा क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक। भाववाचक क्या है, ये अदृश्य है, क्या है, जो दिखाई ना दे, जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम छू ना सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें किसकी, द्रव्यवाचक संज्ञा की। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो ये कौन सी होगी, ये आपकी हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएंगी सभी आपके पदार्थ हो जाएंगे, सभी आपके अनाज हो जाएंगे, सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे, सभी पदार्थ, और ये आपके सभी अनाज, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, लोहा, अनाज, गेहूँ, रिफाइंड, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। हम अपने पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसे पहला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ कौन सी है। ये जो ऑफिसर है रेखांकित किया गया है, इसमें बता रहा है कौन सा है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक, इसमें कौन सी संज्ञा है। तो ऑफिसर क्या है, ऑफिसर किसी का नाम नहीं, ऑफिसर एक पद है, और ऑफिसर जैसे और भी ऑफिसर हो सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑफिसर पूरी जाति को दर्शा रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मांडवी, घरेलू, स्वतंत्र और भला। अगर हम इसमें बात करें तो मांडवी क्या है, मांडवी एक नदी का नाम है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, वो दुनिया में अकेलो जिसे हम देख सकते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, ये क्या है, मांडवी। चूंकि ये मांडवी है, ये एक नदी का नाम है। बाकी ये क्या, घरेलू, स्वतंत्र और भला, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। घरेलू क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा होगी बताइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटना है। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे क्या दिया गया है, उदारता, प्रभावित, माधुर और सजनता। इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका माधुर्य, ये उदारता क्या है दोस्तों, ये उदारता क्या हम प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं। इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं या देख के उसे महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है, उदार व्यक्ति है। जैसे प्रभावित, जब कोई अच्छा कार्य करता है या बुरा कार्य करता है, तो उससे क्या होते हैं, हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जो करता है उसे हम क्या कर कहेंगे, ये जो प्रभावित शब्द है, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रभावित। तो इसको क्या हो जाएगा, ये एक विशेषण का काम करेगा, जैसे प्रभावित व्यक्ति। जो जो कि ये माधुर है, ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि माधुर को हम प्लेट में नहीं परोस सकते। इसी प्रकार सज्जनता, सज्जनता को भी हम प्लेट में नहीं परोस सकते, इसको सिर्फ महसूस करते हैं। लेकिन ये जो प्रभावित है, प्रभावित क्या कहेंगे, ये एक विशेषण का काम करेगा। प्रभावित का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे प्रभावित व्यक्ति। और विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगते हैं वो, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। इसी प्रकार ये प्रभावित
व्यक्ति अगर लिख दें, प्रभावित आदमी लिख दें, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण का काम कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बताना है हमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीम के पेड़ की ऊंचाई ज्यादा है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, बताइए। पेड़, पेड़ क्या है, पेड़ एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या कैसा है, पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। और नीम जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचाई को हम प्लेट में परोस नहीं सकते। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की पहचान है कि क्या है, ये बहुवचन होती है दोस्तों, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसी और, यानी कि एक की जैसी और हो। तो जैसे भारत है, भारत क्या और हैं, तो ये भारत क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महान क्या है, महान ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ये जो देश है, देश क्या है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी जातिवाचक, यानी जिसके जैसी हो। यानी देश, हम अमेरिका को भी देश कह सकते हैं, चाइना को भी देश कह सकते हैं। तो ये क्या है, देश एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे दिया गया स्टेटमेंट, मेरे लिए मान सम्मान और यश अपयश निरर्थक है। तो इसी से ऑप्शन दिए गए हैं, यश, निरर्थक, अपयश और मान। तो इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, उन्हें छांटिए। तो दोस्तों ये यश हो जाएगा आपका भाववाचक, मान भी आपका और अपयश भी आपका ये भाववाचक। लेकिन ये जो निरर्थक है ये एक क्या है, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो निरर्थक है, निरर्थक के आगे आप कोई भी, जैसे निरर्थक आदमी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण का काम करेगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक आदमी। तो ये विशेषण का काम करेगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा हमने अभी बताया है कि जिस जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, जिसका बहुवचन नहीं बने। जैसे गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसी प्रकार आय, साधना, ऊंचाई। दोस्तों ये जो क्या है, आय, ये भी नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, यही तो होगा। दोस्तों ये आय जो है, ये आय भी आपका भाववाचक है, साधना भी भाववाचक है और ऊंचाई भी ये भाववाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि धैर्य, चतुराई और राधेश्याम, राधेश्याम क्या एक नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये होएगा नहीं। अकेलापन, वृक्ष, दोस्तों वृक्ष क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये होगा नहीं। यानी कि पूछा गया है कि सभी भाववाचक संज्ञा है। तो आय, साधना और ऊंचाई, ये तीनों क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पेज की बात करें, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है। जटिल विशेषण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि जटिल स्थिति कोई शब्द नहीं होता और जटिल दृष्टि भी नहीं होता, जटिल प्रश्न भी कोई शब्द नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम 11 प्रश्न देखेंगे, सॉरी दोस्तों 12वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी, घड़ी कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो दोस्तों घड़ी जैसी और घड़ी हो सकती हैं, तो ये आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये घड़ी पूरी जाति को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये आपका जो परिवार है ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये समूह की बात करता है, परिवार एक समूह में रहता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। हिमालय, दोस्तों हिमालय दुनिया में अकेला है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। पहाड़ दोस्तों क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। गंगा आपकी व्यक्तिवाचक और राम भी व्यक्तिवाचक। जो ये जो पहाड़ है ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा आपकी द्रव्यवाचक है, जल आपकी द्रव्यवाचक है, चांदी भी द्रव्यवाचक है, रिफाइंड भी, तेल घी भी, लेकिन ये जो दल है ये क्या है? ये एक समूहवाचक है। ये चूंकि दल की बात कर रहा है, काफी लोगों की बात कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा, या क्रियार्थक? दोस्तों जितने भी आपदा से संबंधित होते हैं ये आपके सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? जातिवाचक, हमेशा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी अदृश्यवाचक संज्ञा है? पानी, चांदी, गाय, या प्रेम? दोस्तों अदृश्यवाचक संज्ञा का मतलब पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछना चाह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अदृश्य मतलब भाववाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पानी द्रव्यवाचक है, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, और गाय आपकी जातिवाचक है। लेकिन अदृश्यवाचक और भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपका प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती? कौन सी संज्ञा हमेशा सदैव एक वचन नहीं रहती? तो कौन सी नहीं रहती, इसका राइट आंसर बताएं। जातिवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा? दोस्तों अगर हम सदैव की बात करें तो ये आपकी कौन सी नहीं रहती है? जातिवाचक संज्ञा आपकी सदैव एक वचन नहीं रहती। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक बताना है। राम, हिमालय, यह आपका क्या हो जाएगा? अनाज, और सेना। दोस्तों सेना जो होती है, सेना, ये क्या है? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा। सेना में से समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी पुलिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुलिस हो जाएगी। इसके अलावा टुकड़ी हो जाएगी। इसके अलावा भीड़ हो जाएगी। ये सब क्या है? ये आपके हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दोस्तों अगर संज्ञा मूल रूप से पूछे तो दोस्तों कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। अगर इससे दोस्तों यहाँ पर तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो हम अभी यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे पूछा गया संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो मूल रूप से पूछे अगर मूल शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? मूल, तो आपकी क्या हो जाएगी? दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी होती है आपकी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। अगर मूल रूप से पूछे तो ये आपकी कौन सी होती है? दो होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार, यानी कि अगर पूछ ले प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या पूछे? प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर संज्ञा पूछे तो प्राचीन हिंदी के अनुसार आपकी संज्ञा होती हैं 5 प्रकार की। कितनी होती है? 5 प्रकार की। कौन सी हो जाएगी? एक आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, और चौथी आपकी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा, और आपकी पांचवी क्या हो जाएगी? कौन सी हो गई? जातिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई, और आपकी पांचवी क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यवाचक। ये आपकी क्या है? प्राचीन हिंदी के अनुसार। लेकिन अगर आपसे पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अगर हम आधुनिक हिंदी की बात करें, अगर पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है। और जो 3 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है आपकी, कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है, आपकी जातिवाचक होती है, और आपकी तीसरी हो जाएगी समूहवाचक। जो आपकी क्या भाववाचक होगी और जो द्रव्यवाचक होगी वो आपकी सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी? आपकी ये जो भाववाचक होगी
और ये जो द्रव्यवाचक होगी ये सभी आपकी आ जाएंगी आधुनिक हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अनुसार। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपका चालू होता है सर्वनाम। सर्वनाम में बात करें तो पहला प्रश्न दिया गया सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब निश्चित ना हो, जैसे वह, जिसे, वह। प्रश्न क्या पूछा गया, अनिश्चय सर्वनाम के उदाहरण निम्न में से कौन से, अनिश्चय के। तो ये जो वह है ये निश्चयवाचक हो जाएगा। दोस्तों हम अभी इसी प्रश्न में क्लियर करेंगे सब। अनिश्चय का मतलब होता है जैसे कोई कुछ किसी, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। जैसे मैं, हम, हमें, तुम, आप, तुम, कोई, कुछ, किसी। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसलिए चूंकि इसमें दिया है कोई, कुछ, किसी, यानी कि जैसे कोई दरवाजे पर है, कोई दरवाजे पर जिसके बारे में पता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चय। जैसे कुछ कुछ लोग हैं बाहर, कुछ लोग हैं, अगर कह दिया जाए बाहर कुछ लोग हैं तो हमें कोई निश्चित संख्या नहीं मालूम, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सर्वनाम की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है आपका अनिश्चय, ये सर्वनामों की संख्या आपकी होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। दोस्तों हम अभी सबको क्लियर करेंगे एक एक करके। इसके आपके 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे पहला आपका हो जाएगा निजवाचक, सॉरी दोस्तों निश्चयवाचक हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा निश्चयवाचक। दूसरा आपका अगर बात करें तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम चौथे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और हम पांचवें की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। और अगर हम छठे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये क्या होते हैं, ये सर्वनाम के भेद होते हैं। निश्चयवाचक में क्या हो दिया होता है, जहां पर जिस शब्द में यह और वह आ जाए, क्या आ जाए, यह और वह आ जाए, क्या आ जाए, यह और वह आ जाए, तो वहां पर आपका निश्चय होगा। अनिश्चय में हो जाएगा कोई कुछ, क्या दिया होगा, कोई और कुछ। दोस्तों मैं साफ साफ लिख के बता रहा हूँ एक एक करके। जैसे आपका अगर निश्चय दिया गया है, निश्चयवाचक में अगर निश्चयवाचक की बात करें, अगर निश्चयवाचक दिया गया है तो उसमें क्या दिया होगा, निश्चयवाचक की बात करें तो इसमें आपका दिया होगा यह और वह। जिस शब्द में यह और वह जुड़ जाए तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक की बात करें तो अनिश्चयवाचक में आपका दिया जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक में दिया जाएगा कोई, कुछ और किसी। ये 3 शब्द जहां पर भी आ जाएं वहां आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसके बाद हम बात करें अगर संबंधवाचक की, किसकी बात करें, संबंधवाचक में। संबंधवाचक आपका वाक्य में दिया जाएगा जो, सो, जिस, जैसा, वैसा या जिसे। ये शब्द अगर जहां पर भी आ जाए वहां पर आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर इसके बाद हम बात करें, 3 हो गए। फिर हम अगर चौथे की बात करें, अगर हम चौथे की बात करें, किसकी बात करें, चौथे की, किसकी, निजवाचक की। तो निजवाचक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वयं की बात है। इसमें क्या दिया जाएगा, स्वयं, आप, अपने आप, स्वयं ही। दोस्तों ऐसे शब्द जहां पर भी आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, निजवाचक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवें की बात करें प्रश्नवाचक। दोस्तों नंबर के मत ध्यान रखना, नंबर इधर भी उधर हो सकता है। प्रश्नवाचक की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपका ये चिन्ह
अवश्य लगा दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हम अगर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम, दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो उसमें आपका दिया जाएगा मैं और तुम। अगर छठे नंबर की बात करें, किसकी बात करें, छठे नंबर की पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसमें आपका दिया जाएगा मैं और तुम। जहाँ पर ये शब्द दो आ जाएं, मैं और तुम, तो वहाँ पर आप आंखें मीच के लगा दीजिएगा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 22 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्रथम पुरुष कौन सा होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। जी आपके क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। जो ये अन्य पुरुष होता है ये इसका भेद नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पूछा गया है पुरुष सर्वनाम के भेद निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये जो अन्य पुरुष है ये आपका भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों कोई क्या है, अनिश्चित व्यक्ति, हमें जिसके बारे में पता नहीं होता कि कौन दरवाजे पर है, कोई भी हो सकता है, तो वह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम 24 नंबर प्रश्न की बात करें कि सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन होगा। सर्वनाम के रूप में लिंग के अनुसार नहीं बदलते, सर्वनाम के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। फिर दिया गया है वचन कारक के प्रभाव में इनका रूप बदल जाता है। फिर संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है और सर्वनाम शब्द है शब्दों का विराम। दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। दोस्तों ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, प्रश्न, सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न है यूपीएसआई में पूछा गया। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक प्रश्न का उत्तर, मैं एक प्रश्न की अपेक्षा करता हूँ कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप अब खाना बना लीजिए। इस वाक्य में आप जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्योंकि मध्यम पुरुष, हम आपको बता दे रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और क्या होता है, उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये आपका क्या होता है, आई वी होता है, यानी कि मैं और तुम। जो सेकंड पर्सन होता है ये आपका यू होता है, क्या होता है, यू होता है, इसमें आप क्या आता है, तुम आता है। और उत्तम पुरुष में क्या आता है, ही सी इट दे, यानी कि ये सभी आते हैं, ही सी इट दे, ये सब क्या आते हैं, उत्तम पुरुष में। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आई से क्या हो जाएगा, मैं, और वी से क्या हो जाएगा, हम। ये शब्द क्या है, ये प्रथम पुरुष के हैं। ये जो तुम शब्द है या आप शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मध्यम पुरुष में आ जाएगा। बाकी यह वह और ये वे, यानी कि यह वह वे, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट पेज की बात करें 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं, बताइए। हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वहाँ या स्वयं। तो अगर हम इसमें बात करें तो सभी पुरुषवाचक की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पुरुषवाचक है। जबकि आप, इसमें जो कुछ है ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित में पहुंच जाएगा, कोई भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। तो दोस्तों मुझे यानी स्वयं की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका कौन सा राइट आंसर होगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। दोस्तों मुझे शब्द मैं से क्या बना है, मैं क्या है, मैं या मुझे। मैं की जगह हम क्या कहेंगे, मैं
अपने गांव जाना नहीं, हम कहेंगे मुझे अपने गांव जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। हमने अभी बताया था आपको ऊपर कि आई वी ये आपके प्रथम पुरुष के होते हैं, जो यू होता है ये तुम होता है या आप जिसे बोलते हैं मध्यम पुरुष होता है, और आपकी यह वह और ये वे क्या होते हैं, ये आपके होते हैं उत्तम पुरुष। तो ये जो मैं शब्द है या मुझे शब्द है इसी से बना है, तो ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 28 नंबर की बात करें, वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या है, वह निश्चित शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका ये जो यह और वह शब्द होता है ये आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसे जहाँ पर ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसे हम संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं, ये भी पूछा गया दोस्तों सवाल है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों हमने अभी बताया था जो सो जिसे जैसा वैसा, कहीं भी शब्द आ जाए जिसे जो सो जैसा वैसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जहाँ पर ये शब्द आ जाए तो वो आपका क्या बताएगा, संबंधवाचक को बताएगा। कौन बताएगा, जो सो जिसे, हमने ये शब्द अभी लिख के बताए थे ना, जो सो जिसे जैसा वैसा, ऐसे शब्द कहाँ जहाँ कहीं भी आ जाए आपके स्टेटमेंट में दिए हों तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जिस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है बताइए। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। आपका शुभ नाम क्या है, अरे नालायक तू इधर आ, क्या कर रहा है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। इसमें बताना है कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो इसमें दोस्तों यह शब्द पकड़ो, यह वह जहाँ भी आ जाए तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह और वह शब्द आपको पकड़ना है, तो वहाँ पर आपका जहाँ पर यह और वह शब्द आ जाए तो वह आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों यही तो पूछा गया, निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं, प्रथम पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रथम पुरुष। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन सत्य है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह संज्ञा और सर्वनाम के क्या होता है, ये संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। बताना है दोस्तों सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है। सर्वनामों की अगर कुल संख्या की बात करें तो ये कितनी होती हैं, ये 11 होती हैं। अगर सर्वनाम की भेद की बात करें तो 6 होते हैं, और संख्या की बात करें सर्वनाम संख्या की तो ये आपके क्या होते हैं, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, या सर्वनाम में, या विशेषण में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वनाम। सीधा का प्रयोग, सीधा शब्द का प्रयोग सर्वनाम में नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जिन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है वह क्या होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, जो सुनने के लिए होते हैं। कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार है। जैसे शब्द में दिया गया है, रेखांकित शब्द है, कौन सा है? जैसे। तो जैसे की अगर बात करें, जैसा वैसा हमने बताया था, जहाँ पर शब्द ऐसे भी आ जाए वो आपका संबंधवाचक को बताएगा। ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा, जिसे, जैसे वैसे, जहाँ पर भी प्रयोग हो जाए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का प्रकार लिखिए। अपने आप, तो इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक। दोस्तों अपने आप, स्वयं ही, स्वयं, तुम, और जहाँ पर ये शब्द प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि वो स्वयं की बात कर रहा है तो वहाँ आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट में दिया गया है 38 नंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। हमने अभी बताया जैसा वैसा जहाँ पर भी आ जाए वो आपका क्या बताएगा? संबंधवाचक सर्वनाम बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दिया गया है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों आप तुम शब्द आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि वो अपने आप की बात कर रहा है कि हम भले होंगे तो दूसरा भी भला होगा। यही दिया गया है कि आप भला तो जग भला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। वो अपने आप के लिए कह रहा है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई, दोस्तों कोई यानी कि मुझे कोई निश्चित नहीं पता है कि कौन आया। जहाँ पर निश्चित ना पता हो तो वहाँ आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपका अपना कोर्स भी बताएं कमेंट बॉक्स में, यानी कमेंट में अपना 40 में आपके कितने सही हुए और आपको इसमें 40 में कितने आते थे, इनका भी आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। 40 में कितने आपने किए, 40 में जिसका भी 35 प्लस आया है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।